भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या पेश आया है सयाहों के साथ, जहां एक फायरिंग के वाक़े में तकरीबन 26 सयाह हलाक हो गए। नाज़रीन, ये वाक़या बेसिकली नामालूम अफराद की फायरिंग से पेश आया, जहां अब तक जो डेथ टोल है वो 26 तक पहुंच चुका है और इसके बढ़ने का भी खदशा है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फ़रार हो गए। इस वाक़ये का होना ही था कि बेसिकली ये भारत की नाक़िस सिक्योरिटी को नाज़रीन बतदरीज जब भी वाक़या एक्सपोज करता है, और भारत अपने सिक्योरिटी फेलियर्स को कवर करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देता है, चाहे वो उनके सियासतदान हो, चाहे वो उनका मीडिया हो। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ फ़ौरन ही अपने बेसिकली अपनी कोताहियों को छुपा कर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और ये कह दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस वाक़े की मज़ीद आपको तफसील बताएं कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बेसरन मेडोज़ में तफरीह के लिए सयाहों को निशाना बनाया और इब्तदाई तौर पर 5 अफराद जाम बहक हुए जबकि 20 शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद जो बेसिकली नाक़िस इंतज़ाम थे रेस्क्यू के हों या सिक्योरिटी के, बेसिकली उसकी वजह से सयाहों की तादाद 26 तक पहुँच गई। और जो वज़ीर आला जो हैं मकबूजा कश्मीर के, जो एक ढोंग रचा के वज़ीर आज़म बने हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि यह हालिया सालों में होने वाला बहुत बड़ा हमला है जिसमें सयाहों को निशाना बनाया गया है। इंडिया हमेशा जो है उसने कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन बना रखा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, लाखों की अफवाज वहाँ पे लोगों पे कब्ज़ा करने के लिए रखी हुई है, लेकिन उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो बेसिकली सबूत तो हमेशा ये कहते हैं, तारीख़ हमेशा ये बताती है कि भारत अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए या पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए हमेशा किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है सहारा लेता है, चाहे वो पुलवामा हमला हो या 26/11 मुंबई का हमला हो या ये हमला, ये भी एक उसी की कड़ी नज़र आता है जहां पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कोई भी बहाना तलाश करने के लिए भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और जो वहाँ के मकामी लोग भी यही कहते हैं कि इसके पीछे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ही ये शाखसाना एक लगता है। और जैसे ही इसकी हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि जैसे ये वाक़या हुआ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया भारतीय मीडिया ने, और पाकिस्तानी दुश्मनी का सबूत देते हुए हस्बे रिवायत मन घड़त और जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया। जैसे ही ये सहपहर ये हमला हुआ, उसके बाद रॉ से जुड़े हुए तमाम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया, और ये भी बताया कि उन्होंने ड्रामा रचाने की भी कोशिश की कि यह मज़हब का सहारा लेते हुए सिर्फ जो है एक हिंदू मज़हब के लोगों को इसमें निशाना बनाया गया, जो बाद में ये झूठ प्रूवन हुआ क्योंकि इसमें बाद में मुसलमान सयाह भी थे इन तमाम जो बेसिकली हलाकतों में शामिल। और ज़राए ये भी कहते हैं कि भारतीय रवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर होने वाले सिक्योरिटी से हटाना चाहने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। चाहे वो सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत पहुंचे थे तो किस तरह आपको याद होगा कि उन्होंने सिखों को निशाना बनाया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन फिर जब बाद में तहकीकात हुई आज़ादाना तौर पर तो उसमें सामने आया कि उसके पीछे भी रॉ का हाथ था। तो इस वाक़े की भी आज़ादाना तौर पर तहकीकात होनी चाहिए कि जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस भारत के दौरे पर थे तो उनके हवाले से किस तरह उनके होते हुए ये क्यों हुए वाक़या वहाँ पर पेश आया। और ऑब्वियसली ज़राए ने मज़ीद बताया कि यह महज इत्तफ़ाक़ नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया है जब JD वैंस भी भारत का दौरा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इससे पहले भी हुकूमत जो है वो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा रचाती रही है। आपको याद होगा किस तरह पुलवामा में हमला के 33 फ़ौजी मारे गए और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया गया, और फिर एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक और ड्रामा किया गया जिसका पाकिस्तान ने जवाब में भरपूर जवाब दिया और 2 भारतीय तैयारे गिराए, जिसमें एक अभिनंदन को भी पकड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल का और खैर सगाली का ही मुजाहरा किया है कि उसको नेक्स्ट डे भारत को वापस भी कर दिया ताकि अमन बरकरार रहे रीजन में। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ख़ित्ते में अमन बरकरार रहे, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे वो माओइस पे जो अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं या मासूम कश्मीरियों पे या इंडिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों या सिखों या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे भी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका तसल्लुत बरकरार रहे। तो इसी वजह से वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के वाक़यात करवाते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन ये सबूत, ये जो वाक़यात हैं और इस तरह के सबूत हैं कि भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में अपने तसल्लुत को बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। एंड
इसी नाकामी की वजह से ही वो बार बार पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, लेकिन हमेशा नाकाम और नामुराद हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है ऑब्वियसली। और नाज़रीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल की ख़राबी इस इलाके में भारत की पॉलिसीज़ की नाकामी को जाहिर करती हैं। मौजूदा भारतीय हुकूमत जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर रही है, उसने 2019 में मकबूजा कश्मीर के ख़ुसूसी स्टेटस को मनसूख कर दिया था। इसी साल नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने इंडिया पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया और इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा किया। बहुत से मुस्लिम अक्सरियती इंडियन कब्ज़े वाले मकबूजा कश्मीर के लोग बागियों के इस हदफ की हिमायत करते हैं कि इलाके को पाकिस्तान के साथ मुत्तहद किया जाए या एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए, क्योंकि नाज़रीन बेसिकली कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।